पुलिस चार्जशीट के अनुसार उन पे गैर इरादन हत्या का आरोप, गुड बेबी होमिसाइड। मिनी, ओ मिनी, कहाँ है तू? मिनी, चल जल्दी से खाना खाने आ जाओ। ये सब कल साफ कर लेना। हाँ आ रही हूँ बेब। आ जाओ। इमरती, रे इमरती, अरे सुन, अरे रुक तो, अरे बात तो सुन। तू ना पकड़ सकेगा मन्ने मान, उड़ती पतंग सी उड़ जाऊंगी। ईद तो तू कह रही थी उड़ती पतंग की तरह उड़ जाऊंगी, अब क्या हो गया? तेरी बात तो मेरे हाथ में है बावली। चल शक्ल दिखा। ना, पहले चोटी छोड़। ना छोड़ूंगा, ना जिंदगी भर छोड़ूंगा, ऐसे पकड़ के रखूंगा। मान छोड़ ना। नहीं, मान का कहना मान।
सर साहब ये टाइपराइटर ले आया जी, आपने बोला था ना लाने के लिए। हाँ लाडू, बैठ, पेपर लगा, एक लेटर टाइप कर। कर टाइप। सेवा में श्रीमान कमिश्नर साहब पटियाला पुलिस। आदरणीय सर, मैं इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, वल दशरथ सिंह, वल जनरल सिंह आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक कोर्ट केस जो कि निचली अदालतों ने खारिज कर दिया था, अब पुनः हायर कोर्ट में पेशी की तारीख के लिए नक्की हुआ है। आदरणीय साहब, आपसे नम्र निवेदन है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला ना सुना देता, फाइनल वर्डिक्ट ना दे देता, तब तक मुझे मेरी सेवाओं से निलंबित कर दिया जाए। सर साहब, नहीं सर साहब, बाबा प्रोसीजर है तो हवलदार ललित मोहन, हवलदार है कि हलवाई है भाई? हैं? ऐसे लेडीज की तरह टस्सू आ रहा है तू तो। ठीक है भाई, चिंता ना कर बावले, पूछना होगा तेरे सर साहब को, कुछ भी ना। प्रार्थी सरदार सिंह चौटाला का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह अपनी पत्नी और सरदार सिंह चौटाला की सुपुत्री श्रीमती इमरती सिंह की समय मौत के जिम्मेदार है। अरे मिनी, क्या हुआ? क्या गिर गया? कुछ नहीं बेब्स। अच्छा चल आ जाओ, खाना तैयार है। हाँ, भूख नहीं है मुझे। क्यों? क्या हुआ मिनी? तू किसी बात को लेके परेशान है क्या? मैं परेशान क्यों होंगी? नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही थी मुझे भूख नहीं, मन नहीं है यार, इतना सब कुछ खा लिया ऑलरेडी। पूजा थी, प्रसाद था इतना सारा, शुगर की, फिर बीजे ने भी पता नहीं क्या क्या खिला दिया, लड्डू, बर्फी एंड ऑल दैट, तो काफी अभी हो गया। फिर उससे पहले तो मैं कैफे भी गई थी ना प्रीता और मिक्की के साथ, तो उधर कॉफी पी, सैंडविच खाया, तो अभी मन नहीं है। अच्छा मिनी, नींबू पानी बना दूं क्या तेरे लिए? नहीं, बाद में बेब्स, अभी नहीं। अच्छा मैं ना ये नीचे खाना रख के आती हूँ तेरे हनुमान अंकल के लिए। पता नहीं आज अचानक से क्या हो गया, चले गए वो, खाना भी नहीं खाया, न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई। तूने वो तेरे लाला अंकल को फोन करके बात की क्या? अच्छा चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया हो, कुछ इमरजेंसी हो,
वो खुद ही आके बता देंगे। चलिए मैं खाना है ना नीचे रख के आती हूँ। चचकी के समय इमरती जी की डेथ हो गई थी ना? क्या हुआ था उन्हें? बच्चा बच्ची क्या हुआ था? नईम भी जी देखिए ठीक कट रही है ना? अब तो थोड़ी थोड़ी मुझे भी आ गई है। नईम भी मैं कुछ पूछना चाहती थी आपसे। जी वो आपने देखा था जब हनुमान पूजा में आया था तो? हाँ। क्यों? अरे आपने नहीं देखा? जब वो पूजा में बैठा था तो संकल्प लेते हुए उसने अपने आप को मिनी का बाप बताया। तो मेरे मन में भी ना एक उम्मीद सी जग गई है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगता है ऐसा कि हनुमान और बबीता एक दूसरे मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ कहिए ना। मैंने आपसे एक झूठ बोला है। क्या? इमरती जचकी में नहीं गई थी। तो ठीक तो है ना? मतलब वो अचानक से चले गए थे और प्रसाद भी नहीं लिया था, फिर आए भी इतनी देरी से, तो कोई बहुत जरूरी काम आ गया था क्या? इमरजेंसी थी कोई? दोपहर में भी आपने कुछ खाया नहीं था ना? वो पूजा की तैयारी वगैरह में लगे रहे और अभी भी इतनी देर से आए तो। बजरंग बली, ईद जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने माफ कर देना। ये खाना लगाया ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर दूं? मैंने नहीं खाना किराएदारनी जी। भाई मेरे पीछे पे क्यों पड़ी हो आप? आप ऐसा क्यों बर्ताव करने लग जाते हैं अचानक से? मैं तो परेशान थी ना आपके लिए कब से। सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चले गए, न जाने कौन सा काम आ गया होगा। प्रसाद भी नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी। क्यों का क्या मतलब है? मन नहीं कर रहा था मेरा, सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से आप क्यों चले। मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी भी हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूं, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। उसको कैसे बिसराए बैठी हो आप? अरे माना कि बाप नहीं है छोरी का, इसका मतलब थोड़ी कि दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी, मारी मारी फिरेगी। माँ तो है, अनाथ तो ना कहलाएगी कम से कम।
मारी सोच रही है उधर उधर की। मारा नहीं, हाथ जोड़े आपके। अपने बारे में सोचो, अपनी छोरी के बारे में सोचो। मारे चक्कर के अंदर ना पड़ो आप। ये खा लिया क्या, ये पी लिया क्या, हमारी जो मर्जी मैं खाऊं, हमारी मर्जी हो जो पीऊं। आप क्यों आदी हो जा रही हो उस चक्कर में? देखो, पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना। मर्यादा में रहना अपनी। बच्ची तो होनी कोई छोटी जो आपको समझाऊं मैं। सही कह रहे हैं, मैं अपनी मर्यादा खुद ही साथ। मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी भी हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूं, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना, मर्यादा में रहना अपनी।
ये ढूंढ रहे ना हनुमान अंकल? मैंने पढ़ लिया इसमें क्या लिखा है, बट आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि मुझे पता आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, एक सेकंड मुझे पहले बताओ क्या है ये सब, क्यों लिखा है इसमें ये सब? मरती जी आपकी वाइफ थी ना, बहुत प्यार करते थे उनसे, और कि फाइन आप करते हो उनसे प्यार, तो ये क्या है? ये झूठ है ना हनुमान अंकल? जो देना कर फाइल। क्लेम मैं नहीं दूंगी, आप पहले बताओ झूठ है ना ये? जिस बारे में पता ना हो ना छोरी, उस बारे में ज्यादा बहसबाजी ना करते हैं, समझ गई? फाइल दे मैंने वापस। हनुमान अंकल नहीं, मुझे आप पहले बताओ क्यों लिखा है ऐसा इसमें? ये सब जो भी लिखा है झूठ है ना, ये सच नहीं है ना हनुमान अंकल? तने कुछ बोल रहा हूँ समझ में ना आ रही तेरे? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? फाइल दे वापस मन्ने। पहले आप मुझे बताओ। ये बताऊं? फाइल वापस कर। नहीं, आप पहले बताओ, ये झूठ है। मैं समझा रहा हूँ, तू समझ के ना दे रही है बात को। ये क्या तरीका है? फाइल दे वापस मन्ने। आप पहले बताओ, चुप क्यों? फाइल देना वापस मन्ने। चुप क्यों आप? बोलो, जवाब दो मुझे, क्यों लिखा है ऐसा इसमें? ये झूठ है ना हनुमान अंकल, ऐसा नहीं हुआ ना? क्या 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 नॉनसेंस लिखा है इसमें? आप भी भरती जी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कर पे भी होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या, हत्या, इमरती जी की हत्या। सच है ये? मैंने मार दिया हमारी इमरती को, मैं ही कारण हूं उसकी मौत का। कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या। हत्या तो हत्या होती है,
झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो हनुमान अंकल? क्यों मुझे जानबूझ के हर्ट करना चाहते हो आप? आपने नहीं मारे, मैं जानती हूँ। क्यों मुझको तोड़ दे रहे हो आप? क्यों? अब ये सब जानने के बाद हम यहाँ रह नहीं सकते। जी जानता हूं मैं जा रही हूँ नईम बी के घर मिन्नी को लेकर। चल मिन्नी। नहीं, मैं नहीं जा रही। मैं पूछ नहीं रही हूँ तुझसे, बता रही हूँ। अब हम यहाँ नहीं रह सकते मिन्नी। एक पल नहीं रुक सकते अब हम यहाँ पे। चलो, मैं नहीं जा रही। नहीं बेब्स, मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ऐसे कर ही नहीं सकते। And I trust him. मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ऐसे कर ही नहीं सकते। And I trust him. ट्रस्ट। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है ना मिन्नी। कहने दे जो भी कहना है, उन्होंने कह दिया और हो गया। ये क्या पूरी दुनिया भी बोलेगी ना, लॉयर जाके बोलेंगे, जा जाके बोलेंगे, मैं नहीं मानूंगी। तू पागल हो गई है क्या मिन्नी? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है बेब्स। तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है कि हनुमान अंकल ये सब करेंगे? बेब्स तू लिसन, मैं जानती हूँ तू कैसा फील करती है हनुमान अंकल के लिए, ठीक है? तू ऐसे कैसे सोच सकती है इनके बारे में यार? तू तो मुझसे बेटर जानती है ना इन्हें।
मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना। नहीं मिन्नी, मैं नहीं जानती इन्हें, सच में मैं नहीं जानती। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहचानती नहीं हूं। छोरी तेरी मम्मी तो चली गई, तू क्यों ना गई उसके साथ? रॉन्ग थी वो। के रॉन्ग है और के राइट तन्ने के पता छोरी? तूने सुना ना, मैंने मारा है मर्ती को। आपने नहीं मारा है। मैंने जान ले ली मर्ती की। नहीं मारा आपने, मैं जानती हूँ। क्या ये कोर्ट पेपर्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? बच्ची हूं मैं, क्यों कर रहा अभी सब? क्या ये सब झूठ है जो भी है? मैंने सुन लिया जो आप बेब से बोल रहे थे कल रात को, अबाउट मी, अबाउट हर। क्यों बोल रहे थे? मुझे समझ नहीं आएगा? इतना मैं समझने लगी हूँ आपको हनुमान अंकल, इतने महीनों से जानती हूँ ना आपको। कितनी रिस्पेक्ट करते हो आप मेरी बेब्स की, फिर भी जानबूझ के उसका दिल दुखा रहे हो। आई नो, आई कैन सेंस इट। मुझे पता चलता है आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो, आप ये ड्रामा कर रहे हो मेरी बेब्स को ह्यूमिलेट करने का, उसकी ईगो क्रश करने का, क्योंकि आप हमें अपने आप से दूर करना चाहते हो ना, क्योंकि ये कोर्ट केस वापस शुरू हो गया है ना, और आप नहीं चाहते हम इसमें उलझें, इसमें हर्ट हो, इसलिए आप ही हमें हर्ट कर रहे हो, राइट? हनुमान अंकल, प्लीज ना मत करो ऐसा। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे। सच्ची मुझे बहुत पेन होता है जब आप मत सफर करो प्लीज ऐसे। मुझे, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको ऐसे हनुमान अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा थोड़ा समझ में ना आती क्या समझती हो अपने बारे में? घड़ी अक्लमंद है के तू, घड़ी समझदार होगी तू, क्या जानती तुम्हारे मन के बारे में? नहीं बता मन, क्या पता है तुम्हें? कितना जानती है तुम्हारी मर्ती को? तूने देखा है कभी उसे? क्या जानती है उसके बारे में? सुन लेना छोरी, हनुमान सिंह ने आज तक एक ही से टूट के प्यार किया है, वो है मारी मर्ती। उससे ज्यादा प्यार किसे ना किया, ना थारी मां ने, ना किसी और ने। पर एक बात और सुन ले, किसी ने जिंदगी में इतना प्यार कर भी ना पाऊंगा मैं। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना मोह छोरी के उस मोह ने प्राण हर लिए मारी मर्ती के। तू और तेरी मम्मी दोनों मार से दूर रहोगे, बता रहा हूं, नहीं तो हमारे कलेजे में जो दानावल चलता है ना छोरी, उसमें तुम दोनों जलकर राख हो जाओगे। मैंने कहा था हम सबके अंदर एक राक्षस पनपता है छोरी,
छोरी, जब ये अंदर का राक्षस जागता है ना, तो अपने साथ ये भतेरे राक्षस खड़े कर लेता है अंदर। इसलिए 100 ताड़ों में छुपा के रखा था मैंने उसे। अब तूने छेड़ दिया। तू और तेरी मम्मी, अब जो तूने दूर ना रखा, तुम्हारे साथ अग्नि में जल उठोगे तुम लोग। यो फाइनल है। कोई जरूरत नहीं बैग पैक वैक करने की, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं मिनी, अब हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सुरानी, तूने तेरे हनुमान, उन्होंने इमरती जी को क्या? तू मुझे क्यों ऐसे देख रही है? देख रही है तो झूठ बोलने का ट्राई कर रही है, लेकिन झूठ बोल नहीं पा रही है। कैसा झूठ? वही झूठ जो अभी हनुमान अंकल ने बोला, वही झूठ जो तू भी जानती है झूठ है बेब्स, लेकिन तू उसे कन्वीनियंटली एक्सेप्ट करना चाहती ताकि तुझे यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाए। कम ऑन यार बेब्स, तुझे सच्ची में लगता है हनुमान अंकल जो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे उन्हें मार सकते हैं? हाउ रिडिकुलस इज दैट एंड हाउ कैन यू बिलीव इट? रियलिटी पता है क्या है बेब्स? ये रीजन है जो तू ऐसे रिएक्ट कर रही है, रीजन कुछ और है, लेकिन तू इसे एक्सक्यूज बनाकर घर से भागना चाहती है। मिनी, मैं किसी से भाग नहीं रही हूँ। अच्छा, नहीं भाग रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तेरी ईगो पे लगी है और तू जवाब नहीं दे पा रही है, बस सिंपल है। क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लीवर तो वैसे भी मानने वाली है नहीं, मुझे पहले से ही पता था। नहीं, क्या क्या नहीं मानूंगी? ऐसी क्या बात है तू अपने मन में छिपा के बैठी है? तू ना मुझे क्लियर कर मिनी। तू जानना चाहती है? हाँ। सच्ची? हिम्मत है इतनी? फाइन देन इफ यू इंसिस्ट। पहली बात, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मिन्नी अभी भी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो लेट मी टेल यू बेब्स, तू गलत है। मैं बड़ी हो रही हूँ, आई एम ऑलमोस्ट 18 नाउ, ऑलमोस्ट अ वुमन। तो मैं सब समझती हूँ, सब समझ में आने लगा है अब मुझे। कोई बड़ी नहीं हुई है तू, बच्ची है तू। 17-18 साल में कोई बड़ा नहीं हो जाता है। 18 साल में तेरी शादी हो गई थी, 19 साल में मैं पैदा हो गई थी। सो प्लीज बेब्स, एक्सेप्ट इट, इट्स अ रियलिटी। आई एम अ वुमन एंड एज अ वुमन मैं तुझे सेंस कर सकती हूँ, तुझे समझ सकती हूँ, तेरी पेन को, तेरी इनसिक्योरिटीज को, तेरे अकेलेपन को। आई कैन सेंस इट बेब्स। जब तुझे पापा जी और मीता के बारे में पता चला होगा कितना ह्यूमिलेट हुई होगी। Now that I'm a woman, I can sense it कि एक वुमन के लिए रिजेक्शन कितना पेनफुल होता है। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी ईगो को तोड़ के रख देता है, क्रश करके रख देता है। वो भी तब जब आप किसी को इतना प्यार करो, इतना सारा प्यार देना चाहो, और तूने ये रिजेक्शन एक बार नहीं, 2 बार फेस की। पहला पापा जी के साथ मीता के लिए, और दूसरा हनुमान अंकल के साथ इमरती जी के लिए। बस कर मिनी, बस चुप हो जा तू। भूल मत, तू अपनी माँ से बात कर रही है मिनी। नहीं बेब्स, आज एक बेटी अपनी माँ से नहीं, one woman is talking to another woman. Fine, so let's face it. मैंने सुना था कल रात हनुमान अंकल ने जो कहा तुझसे,
जानती हूँ बेब्स, मैं समझती हूँ तेरा ह्यूमिलेशन। हनुमान अंकल ने हर्ट किया है तुझे, वो भी बिलो द बेल्ट हर्ट किया है। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक किया है, चाहे जिस भी रीजन के लिए किया हो, लेकिन किया है। एंड यू हैव द राइट टू कन्फ्रंट हिम ऑन दिस। चाहे लड़ ले उनसे, झगड़ ले, गाली दे दे, रो दे, उनसे अलग हो जाए इस बात पे। आई एम विद यू बेब्स, आई स्टैंड विद यू। लेकिन अपने इस हर्ट को स्टूपिड से एक्सक्यूज से ढक मत। एंड प्लीज ये मत बोल कि हनुमान अंकल ने इमरती जी को मारा है, क्योंकि ऐसा नहीं है बेब्स। तू भी जानती है हनुमान अंकल किस तरह के इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। पता है मिनी, जब मीता तेरे पापा जी से मिली होगी ना, तब वो भी यही सोचती होगी कि अशोक कितना अच्छा इंसान है। बस हालात खराब थे। सच क्या तुझे भी पता है ना मिनी, हम किसी भी इंसान को है ना उतना ही जान पाते हैं जितना वो हमें जताता है, टुकड़े टुकड़े में। किसी भी इंसान का पूरा सच हमें नहीं पता होता है। एक सेकंड यार बेब्स, ये बड़ी बड़ी बातों में तो तू घुमा मत मुझे, टुकड़े टुकड़े एंड ऑल दैट स्टफ। बात सिंपल सी है, हाँ या ना जवाब है। यू ट्रस्ट हनुमान अंकल और यू डोंट ट्रस्ट हनुमान अंकल। सच क्या है बेब्स? सच ये है मिनी कि हम आज और अभी यहां से चले जाएंगे, इस घर को छोड़ के, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, मुझे और कोई बहस नहीं करना है। चल अब तू यहां से। तेरा फैसला है ना कि तू इधर से जाना चाहती है, तो मेरा भी फैसला है, हम इधर से कहीं नहीं जाएंगे। और एटलीस्ट मैं तो इधर से कहीं नहीं जा रही हूँ बेब्स, क्योंकि मैं अपने हनुमान अंकल को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। उन्हें हमारी जरूरत है, ही नीड सपोर्ट, एंड मैं उनके साथ खड़ी हूं। और हाँ बेब्स, इस फैसले में भी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सच कह रही थी तुम मिनी, सही में बड़ी हो गई है अब तू, अपने फैसले खुद लेने लगी है। ठीक है, मैं कौन होती हूं इतनी बड़ी लड़की पे अपनी जिद थोपने वाली है। और हाँ, ज्यादा दूर नहीं जा रही हूं तुझसे, पास में हूं नेम्बी के घर पे। जब तुझे होश आ जाए ना, आ जाना। मतलब कि हनुमान की पत्नी जचकी में नहीं मरी थी? नहीं। तो फिर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। नईम भी बोल रही थी कि वो नहीं बताएंगी जब तक हनुमान नहीं बताना चाहेगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हो सकता है बबीता को उसने कुछ बताया हो। अभी तो क्या हुआ? ये सब बैग वगैरह? मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी बीजी। पापा जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नहीं बबीता, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्या हुआ है? मिनी से झगड़ा हुआ है क्या? हनुमान ने कुछ कहा क्या? केस चल रहा है हनुमान सिंह जी पे। वो इमरती जी, उनकी हत्या का इल्जाम है उनके ऊपर। कल्पेबल होमिसाइड। अभी तक
तुझे कुछ गलत पता चला होगा। हनुमान को देखकर ऐसा लगता तो नहीं। बबीता, हनुमान सिंह तो ईमान का बिल्कुल पक्का है। बहुत पक्के हैं ना ईमान के। इसलिए सब कुछ ना ईमानदारी से बता दिया उन्होंने। अरे हाय अल्लाह मारे, देख तो हीरा बनकर कैसा बाका लग रहा है मेरा हनुमान। किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। देखना कितना शर्मा रहा हनुमान तो। दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। और सोच रहे होंगे कभी लोग सबसे छुटकारा मिले और मैं अपनी दुल्हनिया से जाके मिलूं। छोड़ो पीछे हटो। बेशर्म कहेगी, बेहयाई की भी कोई हद होती है। बढ़िया ही जा बेटा, ऊपर जा। अरे दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। ऐसे तो जल्दी थोड़ी। अरे जा ना, जाइए। छोड़िए कोई। दरवाजा खोल, आवाज नहीं आ रही के? अरे सुन। सुना उड़ा ना दिता कि तन्ने सुन। मार लिए पैक बना दे एक। जो बोल रहा हूँ सुन। चल ड्रिंक बना, मार लिए। खड़ी हो जा फटाफट। तो मैंने कहा कि भाई बना दे तो बना दे। चल। नौकर ना थारी जो हुक्म चलावेगा। यो जहर पीने का इतना ही शौक है ना, खुद बना ले जाके। मन्ने तो ना बनाने वाली। अपने मर्द से जबान लड़ा पी गए तो हमारे घर में ना चलेगा ये सब। अच्छा तो क्या चलेगा? हुक्म चलेगा हमारा। पर सुन, मार से ज्यादा ना जबान ना लड़ाना तू। मैं कह के बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा डेंजर किस्म का आदमी हूं मैं। और जो ना मानो तो क्या कर लेगा? अगर ज्यादा मुंह लगाए ना, लगा के एक देना। ये बोली तू? और जो ना मानो तो क्या कर लेगा? बताऊं कि क्या कर लूंगा? अरे देख, मन्ने बाकी लुगाइयों की तरह ना समझियो जो रोज रोज पिटेगी भी और उफ भी ना करेंगी। इमरती नाम है हमारा, पहलवान सरदार सिंह हौताला की इकलौती छोरी। और अगर अगली बार हमारे पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो ये हाथ तोड़ भी दूंगी और थाने में ले जाके रपट भी लिखवाऊंगी। मारी लिखाएगी ये थाने में रपट? हमारे खिलाफ तो रपट लिखवाएगी तो बावड़ी थारी सुनेगा कौन? जब थाने में ना सुनेंगे तो कोर्ट जाऊंगी। जो कोर्ट में भी ना सुनेंगे ना तो प्रधानमंत्री के पास जाऊंगी थारी शिकायत करने। और तब मैं ये छोड़ूंगी ना, इकलौती छोरी हूं अपने बापू की, कम ना समझियो मन्ने। चल हो जा खड़ा, हमारा यूं जमीन पे लौटता अच्छा नहीं लगता। उठ। गुस्सा थारे को सूट करता है। वैसे सुन, दारू अच्छी चीज ना है, शरीर खराब करे, बापू ने बताया था हमारे। और क्या कहा था थारे बापू ने? खीसिया कहने बोल रहे मैंने देख के, छोरी ना देखी कभी? देखी है, घनी देखी, एक से एक जोरदार। तो तुम्हारी लुगाई है। तने देखने का तो लाइसेंस है हमारे पास। क्या खिलाया हूं करना हक हमारा तन्ने लुक देने का। अच्छा अच्छा, मुंह ना मसोड़। वैसे हमारे बापू ने ये भी कहा था कि मैं थोड़ी सेवा करूं, अपने पति को परमेश्वर मानूं, ऊंची आवाज में बात ना करूं, थारे माँ बापू को अपने माँ बापू समझ के सेवा करूं। तो थारे बापू का कहना मानेगी बोल? हमारी जुत्ती भी को ना माने ये सब बातें। बथेरे तरीके आवे मन्ने पति को रिझाने के। कौन कौन से तरीके आते हैं? मन्ने भी बता दे एक आध। ऐसी थोड़ी ना बता दूंगी। क्या हुआ हनुमान अंकल? मुस्कुरा के रहे हो? सॉरी, तू गई ना अपनी माँ के साथ? आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, जैसा बाप वैसी बेटी। जी, आप कौन? मिर्जा साहब घर पे से गए? मिर्जा साहब नेम्बी के शौहर,
उन्हें गुजरे हुए तो काफी अरसा हो चुका है। तुम उनकी बेटी सो के? नहीं, बेटी तो नहीं, हाँ पर बेटी जैसी हूँ। कहिए ना, क्या बात है? अगर मिर्जा साहब ना रहे तो उनकी लुगाई को बुला दीजिए, नईम बी को। मारे को उससे जरूरी काम से है। नईम भी तो घर पर नहीं है, कुछ जरूरी काम से बाहर गई हैं। चलो कोई बात ना, जब तक वो ना आ जाए तब तक हम इंतजार करेंगे। अभी तक तू पानी ले और नईम भी को मैसेज भी कर दे कि कोई आया है उनसे मिलने। जी, पानी। खबर कर दी उसको? हाँ, मैसेज कर दिया मैंने। तुम सब लोग इत रहते हो क्या? वो हनुमान सिंह ये तो थानेदार बन गया ना वो। जानते हो उसे? जी जी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हो? किसी के चेहरे पर लिखा है कि ये मानस अपने दिल में के दबा के रखा है? तुम कुछ ना जानते, मैं जानता हूं। मैंने देखा है उसे। उसका जो भोला चेहरा दिखे से ना, वैसा से ना हो। आप कैसे जानते हैं उन्हें? मैं ससुर था उसका। मेरी बेटी भी आई थी उसके संग। सरदार सिंह? हाँ, सरदार सिंह चौटाला, इमरती का बाप। शुक्र है तुमने मारे को पहचान तो लिया। इतने सालों बाद? तुम सब लोगों ने मारे को बुलाई दिया था ना। इतना बड़ा गुनाह हुआ मेरी बेटी के संग यहां, और तुम सब ने पर्दादारी कर दी। अरे तुम तो औरत थी ना, मेरी लाडो तुम्हें कितना मानती थी, और तुमने भी उसका साथ ना दिया। कोई ना, निचली अदालत ने हमारी अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन इतने सालों बाद हाई कोर्ट ने आज हमारी अर्जी स्वीकार कर ली। देख बीबी, तुम सब कुछ कहो या ना कहो, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी के लिए लड़ता रहूंगा, हार ना मानूंगा, उसे इंसाफ दिला के रहूंगा। अब तू ही बता बीबी, अपने कालजे पर हाथ रख के बता, मेरी बेटी को इंसाफ मिला या ना मिला? मैं फैसला सुनाने वाली कौन होती हूं, लेकिन सरदार सिंह, तूने जो हनुमान सिंह पे इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं। बचा मत उसे ना। मेरी लाडो ने उसे सब कुछ दिया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया, दिन रात उसकी सेवा की। उसका वो शराबी बाप उसकी दिन रात सेवा में रहती थी। वो बदले में उसने मेरी लाडो की जिंदगी छीन ली। उसने जिंदगी। यहां आग लगी से हमारे कालजे में बेटी ने याद कर करके। बापसू में बेटी खोई से मैंने, मेरी लाडो की कसम खाई से,
हनुमान सिंह ने सजा दिलवा के टंगा नहाऊंगा मैं। मिर्जा साहब को गुजरे तो 6 साल हो गए। अब मुझसे क्या चाहते हो सरदार सिंह? गवाही। तूने तो मेरी बेटी के भोगे हुए सारे कष्ट देखे हैं ना। मैं तुझे कोर्ट में बुलाऊंगा, गवाही देने के लिए तुम्हें आना है। मैं कोई गवाही ववाही नहीं दूंगी। तुम सब जिम्मेदार थे, मिर्जा साहब, हनुमान और तुम। अगर तुम्हें अपने पाप कम करने हैं बीबी, तो मान जा, मैं रोज आऊंगा तेरे दरवाजे पे गुहार लगाने, और फिर भी तू ना माने तो तू जाने और तेरा अल्लाह जाने, लेकिन मैं हनुमान को छोड़ूंगा नहीं। यहीं आंगन में रसोई करती थी वो। तूने, तेरी मम्मी ने तो पूरी गृहस्थी जमा रखी ऊपर। हमारी मर्दी यहीं रोटी बनाती थी। देख देख देख, बना रही है रोटी। हमारी मर्दी हमारे लिए रोटी बनाती थी और मैं छुप छुप के शराब पीता था। मतलब हमारे साथ बैठ जा थोड़ी देर, खा ले। दारू पिए ना। मान इतनी सिली बस। क्या करूं? मान जा। अरे तो लुगाइयों कैसे मारती है अपने मर्द को? मान जा। जब भी मैंने पीता देखती, खूब लड़ती झगड़ती, 100 कसमें देती। दारू ना छोड़ेगा ना तू? छोड़ दूंगा। फिर झूठ। पिछली बार भी ऐसे ही कहा था ना। मारी कसम खा कि तू दारू छोड़ देगा। तो फिर आपने शराब छोड़ी? हाँ? छोड़ी शराब? इतना सुधरा थोड़ी था तेरा हनुमान अंकल। कति जिद्दी एक नंबर का। और फिर ये लत है भी ऐसी, जो एक बार लग जाए ना, आसानी से ना छूटती। मन्ने भी पिला दे आज। ना 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 ना। शराब कितनी अच्छी नहीं लगती वाली। क्यों? ये तो अमृत है ना। तो लुगाई से साझा करने में क्या प्रॉब्लम है? मन्ने भी पीने दे आज। तुम सूट ना करेगा ये। मान, मुझे सब सूट करेगा, ज्यादा बहाने ना बना। आज तो दुनिया को भी देखने दे कि इमरती अपने मान के संग बैठ के शराब पिए कि तू हट जा। अरे ना 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 ना, हमारी माँ की तौबा, दादू की तौबा, बापू की तौबा। अब मान जा बस, ऐसे मत कर। ठीक है, तो तू भी वादा कर, जो आगे से अपनी कसम तोड़ी ना, हमारा मरा मुद्दू। आगे से ऐसी बातें ना करना बावली। तू तो चाहिए कि भी हमारे साथ, और मरेगी भी हमारे साथ, प्रॉमिस। और फिर उसके बाद ये समझ ले कि मैंने बस कान पकड़ लिया। मैंने कहा इतना पीऊंगा, टच तक ना करूंगा, और किया भी नहीं उसके जिंदा रहने तक। बट उसके मरने के बाद फिर
अच्छा एक बात बता हनुमान अंकल, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं भी ना जानू, सॉरी। सो मैं किसी के साथ इमरती जी की मेमोरी शेयर करना चाहता था, किसी के साथ जो समझे सुने, ना भी समझे तो बस चुपचाप आपके पास बैठा रहे, बिना जज किए, बिना अपनी ओपिनियंस दिए, और बस साइलेंटली विटनेस करता रहे आपकी लव को, आपकी क्लोजनेस को, आपके पेन को, और आप बस उड़ेलते रहो जो भी आपके मन में है, कच्ची कच्ची सी मेमोरीज, लॉस्ट एंड फाउंड टाइप्स, है ना? ये बड़ी कब हो गई तू है? बस हो गई, चुपके चुपके से, आपको पता भी नहीं चला ना। आपकी वीर बालिका इतना तो जानने लगी आपको हनुमान अंकल। मैं एक बात बोलूं? You're a good man, हनुमान अंकल। You always will। और मुझे पता आपने कुछ नहीं किया, आपने नहीं जान ली इमरती जी की। I know, पता है मुझे। उससे आने वाली बातें करती है, लेकिन ये बहन तो भी छोटी। जब किसी से टूट के प्रेम होना चाहिए तो उसको खींच के से सीने में भींच लो, तब भी दम उड़ जाता है। और फिर उसके बाद आप हनुमान, अरे ओ हनुमान, अरे वो आया था मेरे घर पे मिर्जा साहब को ढूंढता हुआ। अरे शरीर जर्जर हो चुका है, आंखें पथरा चुकी हैं, लेकिन अभी तड़प नहीं गई उसकी, शिकायत नहीं टली। बेचारा अपनी बेटी की अर्थी को अब तक कंधे पे ढोता फिर रहा है, अभागा कहीं का। कहाँ है वो नाइम भी? नहीं, अभी अभी निकला। अरे हनुमान, अरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ गई है? कौन आया दादी अम्मा? सरदार सिंह, इमरती का बाप, वही जिसने तेरे हनुमान अंकल पे केस दर्ज किया है। और हामिनी, मुझे तेरी माँ ने भेजा है तुझे वापस लेके जाने के लिए। चल। बापू, बापू ना बोल, मारे को बापू बोलने वाली किधर गई? इमरती, अपनी गंदी जुबान सुन, नाम ना ले उसका। तूने तो मारा ना उसको, मेरी लाडो, तेरे से नाता तोड़ा था ना उसने, और बेशर्म तूने उसके प्राण हर लिए। फिर तू मुझे कहता बापू,
मैं तेरा बापू ना हूं, तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है, कोई रिश्ता ना है। माना के हमारा कोई रिश्ता ना है, लेकिन यो घर तो मरती है ससुराल लेना, ये बाय हो तो फिर थोड़ा पानी। तू समझाना से हनुमान, मेरी बेटी को मारा जा तूने। तेरे घर के पानी पीने का मतलब है अपने आप को जहर पिलाना, नहीं पीना तेरे घर का पानी। हाँ बापू, बापू ऐसा ना कर। देख, आज जो बिना गुड़ पानी के चला गया ना, तुम्हारी मर्द की आत्मा कष्ट पाओगी, मैंने माफ ना करेगी वो कभी। मैं तेरे इन घड़ियाली आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूं। मेरा पांव छोड़ मेरा, छोड़। बाबूजी, जी चाहे तो जान से मार ले, जो सजा देनी है दे दे, लेकिन हमारी चौखट से ऐसे ना लौट। हमारी बस इतनी अर्ज सुन ले। तेरी अर्ज सुन लो है? तेरी? अरे इससे तो अच्छा है कि अपने गले में फंदा लगा के फांसी पर झूल जाऊं। अभी भी दिल में संताप पाल रखा है, कलेजे में आग धधक रही है आपके अभी भी। क्यों ना धधकेगी? अरे बेटी खोई है मैंने तो सब कुछ खो दिया। मैं तेरे इस भोले चेहरे के चक्कर में ना आने वाला। तेरे इस भोले चेहरे की वजह से हमारी छोरी बावड़ी हो गई थी और वो तेरे से प्रीत कर बैठी, और तूने उस प्रीत में ही उसके प्राण ले लिए। और सुन, अब तो कोर्ट में ही तेरे को सजा दिलवा के पानी गुड़ खाऊंगा। क्या हुआ नैम्बी? मिनी से बात की आपने? मानी वो? तू जानती है ना वो नहीं मानेगी, जिद्दी है। न जाने कौन सी जिद लेकर बैठ गई ये लड़की। आपने क्यों नहीं समझाया उसे? क्या समझाती बबीता? समझाती तो तब ना जब मुझे खुद कुछ समझ में आता। देख, बुरा मत मानना, लेकिन इस मामले में मैं मिनी के साथ हूं। मुझे भी ऐसा लगता है तूने हनुमान के साथ सही नहीं किया। अरे ऐसे वक्त में उसे अकेले छोड़ के आ गई। हाँ, आप ऐसा कह रही है नैम्बी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्या एक दूसरे से सब छिपा रहे हैं? किस बात पे पर्दा डाला हुआ है? आप बताइए मुझे नैम्बी, मुझे ना अभी पूरी बात जाननी है। बताइए आप मुझे, हुआ क्या था? हनुमान के दिल की बात जानने के लिए तुझे कब से मेरे लफ्जों की जरूरत पड़ने लगी? अरे अल्लाह मारी, तुझे उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता? अरे तुझसे ज्यादा समझदार तो मिनी है। समझदार? जिसे आप समझदारी कह रही है ना नैम्बी, वो बचपन है मिनी का। पीर पैगंबरों का बचपना ही है जो उन्हें परवरदिगार से जोड़ता है। मीरा का बचपन का विश्वास ही था जिसने उसे कृष्ण कन्हैया से जोड़ा। और अल्लाह मारी, तू ऐसे ही खोजेगी अपने हनुमान को? हाँ, ऐसे ही सवालों, ऐसे ही शको शुबा के साथ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आज वो इमरती जी के जो पिताजी आके बोल के गए थे, वो सरदार सिंह, वो क्या था फिर? वही सरदार सिंह एक जमाने में हनुमान सिंह की तारीफें करता नहीं थकता था। कितनी इज्जत करता था उसकी। सीता और राम की जोड़ी है इमरती और हनुमान की, ऐसा कहा करता था वो। मैं जानती हूं, मैंने खुद देखा है। अरे बहुत इज्जत करता था हनुमान उसकी।
बेटी क्या गई, बावला सा हो गया। राम राम, लस्सी गुड़ पानी। अरे अरे अरे, यो क्या कर रहे हो? अरे आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे पैर छू रहे हैं, मन छूने चाहिए आपके। आप दामाद जी हो और दामाद के पांव छूना हमारी रीत है। ना 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 ना, हमारे घर की और रीत ना है। हमारे तो जो छोटे होते हैं ना, बड़े के पैर छूते हैं। आप तो बस यहाँ पे पधारो। बेमरती, भाई चाय लेके आ, मिठाई लेके आ। जी लाई। नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। क्या हुआ? देख भाई, तू तो घनी मॉडर्न है, तेरे बापू तो घने ओल्ड फैशन है। लाओ तो, इधर आओ, बिराजी। बैठो आप। अच्छा ये बताओ, ये के थारे दामाद का ही घर है सिर्फ, मारा ना है? सोई तो भाई, बेटी और दामाद में क्या फर्क करना। और वैसे भी फिर हमारी मर्ती का जो बापू है, हमारा बापू है क्या ना। अच्छा अच्छा, घना इमोशनल ना हो। अब ना मैं कुछ सुनूंगी ना हमारा मान कुछ सुनेगा। लो। हाँ। बापू, जो हमारा बापू हमारे ससुराल से बिना गुड़ पानी पिए जाए ना, तो उसकी बेटी की आत्मा कल पे। बोलो, मरने के बाद चुड़ैल बन के सताऊंगी आपको। नहीं बेटा। सरदार सिंह खुद जानता था कि ऐसा दामाद उसे चिराग लेके ढूंढने पे भी ना मिलेगा। फिर भी जाने क्या समाया उसके मन में, जो उसने अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हनुमान पे डाल दिया। इमरती जी कैसे मरी थी इमरती जी? सिर में अचानक दर्द उठा था इमरती भाभी के। बस। बट सिर में दर्द तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना लाला अंकल। सर साहब को भी ऐसा ही लगा था कि नॉर्मल सी बात है। उनको दवाई भी दी, सिर भी दबाया और फिर सिर पे पानी की पट्टियां भी की, लेकिन दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सर साहब बेचारे परेशान से हो गए थे। सारी रात इमरती भाभी के सराहने पे बैठे रहे, फिर कहीं सुबह जाके उनको आराम मिला, लेकिन ये सिर दर्द बार बार होने लगा और इमरती भाभी का तड़पना सर साहब से देखा नहीं जाता था। फिर बाद में पुलिस अस्पताल लेकर गए, जांच करवाई तो पता लगा कि इमरती भाभी को ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन इमरती को नई जिंदगी दे सकता था, वही ऑपरेशन उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। होने को कुछ भी हो सकता था। हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो जाती, और नहीं तो लकवा मार सकता था। उसकी याददाश्त जा सकती थी, हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़ सकती थी, या फिर इमरती ने ऑपरेशन के लिए साफ इनकार कर दिया। पीर बाबा से तावीज लाई हूं तेरी हिफाजत के लिए इमरती। शुक्रिया। नहीं हाँ देख, हाँ नहीं, ऐसा एक ताबीज ना आप मान के लिए भी ले आना। मैंने डॉक्टर से बात की थी मरती। ओ मेरे भोले मान, अब थारा डॉक्टर शॉक्टर क्या कर लेगा बोल?
नईम्बी के इस ताबीज के आगे ना सब फेल है। क्यों नईम्बी? इमरती फालतू बात ना कर। ताबीज, गंडे, मंदिर, मस्जिद सब करवा के देख लिया, इसकी हालत में तो कोई सुधार ना हुआ। उन्हें तो ये लगे कि ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा, इमरती का ऑपरेशन करा लेना सही है। कितनी बार कहूं थारे से नहीं कराना मन्ने ऑपरेशन, नहीं जा सकती हूँ मैं थारे से दूर। नहीं, मैं समझाओ ना इसे। मन्ने मान तू ना जाने मन्ने कितना डर लागे है ना। मैं ना मर सकूं ठंडे अस्पताल के कमरे में अजनबियों के बीच में। नहीं होगा मुझसे, कोई गलती हो गई मुझसे। हाँ, कोई गलती होगी बारे से बोलना। क्यों भेज रहा है मरने मरने को? क्यों भेज रहा है खुद से दूर? नहीं भी समझाओ ना इसने, मैं क्यों भेजूंगा इसे मरने? मैं भी तो ना जी पाऊंगा इसके बिना। तो अच्छा है ना, संग संग मरेंगे दोनों। जब तक जी रही हूं तब तक तो जीने दे अपने संग। नहीं जाना मरने कहीं भी, नहीं जाना। ऐसी बातें ना किया कर तू इमरती। जब तू ऐसे बोलती है ना तो हमारे कलेजे में टीस उठती है, बहुत तकलीफ होती है मने। हाथ रख देती टी शांत हो जाए। जितने दिन है ना हमारे जीवन में, हमारे प्लीज अपने साथ रहने थे। ये पल ना छीन मारे से। और मन कह रहा है मैं अगर अस्पताल गई ना तो मैं तन्ने कभी ना देख सकूं। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कहीं भी, नहीं जाना। पता नहीं कैसा वहम था इमरती को। वो तो मान ही बैठी थी कि अगर ऑपरेशन हुआ तो वो नहीं बचेगी। हनुमान से दूर होने से डरती थी बेचारी। और बेचारा हनुमान, अरे उससे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर इमरती की बात मान ले और उससे कुछ हो जाए तो, और अगर इमरती की बात ना मान के ऑपरेशन करा दे और उस वजह से उसे खो दे तो फिर क्या जी। जैसे जैसे दिन बीतते गए इमरती के सर का दर्द बढ़ता गया और बेचारा हनुमान कहां कहां नहीं दौड़ा उसके लिए। किस किस ज्योतिष, पंडित, पीर फकीर का दरवाजा नहीं खटखटाया। किस किस मंदिर, गुरुद्वारे पे माथा नहीं टेका। उसे 6 महीने के साथ का लालच था और हनुमान को 6 साल का। किसी भी तरह इमरती को बचा लेना चाहता था। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी भी इमरती को दे दे। सब खाना पीना भूल चुका था, चेहरा उतर गया था उसका। जीते जी रोज 100 मौतें मरता था बेचारा। पहली बार देखा था कि सर साहब का ड्यूटी पे मन ना लगे, बहुत उदास से रहने लगे थे वो। क्या बना लग? मिनी बच्चे, तू रोएगी ना तो फिर देख मुझसे बताया नहीं जाएगा। मैंने तुझसे पहले कहा था ना कि ये बच्चों के जानने वाली बात नहीं है। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, प्लीज लाला, आप बताओ मुझे फिर आगे क्या हुआ। मैं नहीं रो रही। I'm strong. प्रॉमिस? सर साहब बड़े कमजोर से हो गए थे, चेहरा छोटा सा हो गया, मुस्कान चली गई, हंसते भी तो कंजूसी के साथ, और आंखें फेर फेर के रोया करते थे। इमरती भाभी को भी समझ में आने लग गया था कि सर साहब के प्राण सूखे जा रहे उनकी बीमारी की वजह से। फिर कलेजे पे पत्थर रख के वो ऑपरेशन के लिए मान गई। कैसे अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर जब भी सर साहब के साथ उस रात के बारे में बात करो ना तो अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट को छूने लगते हैं। बस इससे ज्यादा मुझे
कुछ नहीं पता बेटे। कहाँ भेज रहा हूं बावली? तो तुम्हारे पास रहेगी। अपने मान के पास। कहीं जाने भी ना दूंगा तन्ने। अच्छा मान, मारी ना खूब साज धाक करना, सुहाग का जोड़ा पहनाना, सारे जेवर लाद देना, मांग टीका, कंगन, चूड़ी, पायल, कमरथड़ी सब पहनाना, और अपने हाथों से ना यो मोटा सा सिंदूर भी लगाना हमारे माथे पे। करेगा ना? हाँ करूंगा, जब तू लौट के आवेगी। ना, जब तन्ने छोड़ के जाऊंगी तब। हमारी अर्थी को हमारी डोली की तरह सजाना। बापू से कहना जब तक थारी छोरी जी ना राज रानी बन के जी। अब हमारी आखिरी सवारी ना महारानियों की तरह निकाल। ऐसे ना बोल, मर जाऊंगा देख ले मैं। रो रहा है? रोना, तू रोएगा तो हमारी हिम्मत कौन बांधेगा? सुन, कल तेरा ऑपरेशन है, थोड़ी देर आराम कर ले। कर लूंगी आराम, पहले तन्ने देख तो लूं जी भर के, ताकि जब ये आंखें बंद हो तो भी तू ही नजर आए। अच्छा, मैं ना बापू के साथ बनारस गई थी शादी से पहले। संकट मोचन मंदिर का लॉकेट है ये, अब तू रख ले। तू रख अपने पास। मान, तू जाने है ना कि ऑपरेशन में वो सारे जेवर उतरवा लेते हैं, ऐਵੇਂ ही खो आ जाएगा। तू रहने दे, तो इसे पहन, मैं ही पहना देती हूँ। और वैसे भी मारे जाने के बाद
बजरंग बली तुम्हारे मान का ख्याल रखे। जाने दोनों ने वो रात कैसे काटी होगी। सुबह हुई तो पहली सी पूजा की इमरती ने। मुझे भी बुलाया। अस्पताल जाने से पहले उसने हनुमान से अपनी मांग में आखिरी बार सिंदूर लगवाया और फिर मुझे हवेली का कामकाज, हनुमान की सारी आदतें, इन सब के बारे में बताया। मारे जाने के बाद मारे मान का ख्याल रखोगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला हो जाए। ऐसा मत कह इमरती, नहीं तो वो जाएगा ही नहीं। देखो तो, आज तो मैंने एक बार रुकने को भी नहीं कह रहा है मान, और आप कह रहे हो कि लेकर नहीं जाएगा। बावड़ी लेट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि पूरे 8 घंटे पहले आना। चल। किसे पता था कि इमरती का वहम सच हो जाएगा। सच में वो ऑपरेशन के लिए गई तो फिर वापस नहीं लौटी। लौटा तो उसका बेजान शरीर